हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी है ना इस साल 2026 में डीएलएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो आप है ना हम जो डीएलएड के जो लगभग जो ना जीके है ना जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इसमें 15 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो गया है और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएंगे। क्लियर? तो फाइनली हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप देखिएगा और आप 15 क्वेश्चन है ना की जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? तो आइए फाइनली हम शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है ना। भारत के राष्ट्रीय पशु, तो भारत के राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं ना, बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। देखिए वहाँ पे पशु बोला था और यहाँ पे पक्षी है ना। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप है ना जानते हैं बी ऑप्शन नंबर है ना, क्या हो जाएगा, मोर। यानी कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो ना मोर हो जाएगा। आप जानते हैं, आप है ना क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। कहाँ है यहाँ पे होगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारत की राजधानी आप जानते ही, हर एक बच्चा जानता है, नई दिल्ली है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यानी कि भारत के जो संविधान है वो कब लागू हुआ, है ना, बना कब और कब लागू हुआ। तो बनने की बात तो नहीं पूछा गया यहाँ पे, है ना, कब लागू हुआ बनकर, है ना, उसको पूछा गया है। तो हमारा जो भारत के संविधान जो ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट से हर साल पूछा जाता है डीएलएड एग्जाम में, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे। मतलब भारत के जो संविधान था उसका जो प्रमुख सबसे है ना शिल्पकार कौन थे। तो आपको पता होगा, जो मतलब उसको मतलब बनाने लिखने वाले जो शिल्पकार बोलते हैं ना, लिखने की अच्छे से है ना लिखे, कौन लिखे थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की जय जवान जय किसान की नारा किसने लगाया, है ना। जय जवान जय किसान की नारा किसने लगाया, तो आपको पता है, ठीक ना। जय जवान और जय किसान की नारा जो ना लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है ना ये, मतलब आप हर हाल में समझिए, आने वाला है आपका डीएलएड एग्जाम में। क्लियर? अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल को यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यानी कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो उसका उद्गम स्थल जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगोत्री हिमनद, है ना। गंगोत्री है ना हिमनद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आपका ए आंसर है ना, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय गीत हर एक बच्चा जानता है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना जो भारत के राष्ट्रीय गीत जो है ना वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम यहाँ पे हो जाएगा ना। भारत के राष्ट्रीय गीत जो है ना है ना वंदे मातरम हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय गाना जो ना जन गण मन, है ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन आदमी गया था, है ना। चंद्रमा पर जो ना सबसे पहले कौन आदमी गया था, तो आपको पता है, आप ही क्लास 6 के जो ना जो आप है ना जो जियोग्राफी की है ना बुक में पढ़ सकते हैं, राकेश शर्मा जो गए थे ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चंद्रमा पर जो ना कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो है ना कौन थे, राकेश शर्मा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी क्या है, सबसे हलवा क्वेश्चन है ना, पटना है ना। बिहार की राजधानी पटना आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना जो है यहाँ पे 11 कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि एकदम VBI क्वेश्चन है ना, एकदम VBI क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए कंप्यूटर के जो ना, कंप्यूटर के जो जनक कौन है ना, किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो ना चार्ल्स बेबेज को है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को जो ना कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जो है ना जनक यानी कि पिता कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है। इतना हलवा क्वेश्चन भाई है ना। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो ना कमल का फूल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNA का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता है जो ना न्यूयॉर्क में है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है ना। नहीं यहाँ पे देखिए सॉरी, राष्ट्रपिता के रूप में। तो आपको पता ही है भाई, भारत के हर लोग जो ना अपने राष्ट्रीय पिता है ना महात्मा गांधी को मानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। भाई इतना हलवा पहले क्लास के बच्चा बचा देगा ना। भारत के जो ना वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो 28 है ना कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो ना सबसे निकट ग्रह जो ना बुध ग्रह है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध ग्रह है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार दिवस है ना, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अरे भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। बिहार दिवस जो ना 22 मार्च को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था, है ना। एक है ना क्या है, एक नारा है ना। सत्यमेव जयते किस उपदेश से लिया गया था। तो वो है ना मुडक है ना उपनिधि से। मुडक है ना उपनिषद से, उपनिषद सॉरी यहाँ पे मुडक उपनिषद से है ना लिया गया था। यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुडक उपनिषद से लिया गया था है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। जो भारत के जो नेशनल ध्वज था उसका डिजाइन किसने किया था ना। उसका डिजाइन करने वाला कौन था ना। तो उसके डिजाइन करने वाला जो ना, उसका डिजाइन करने वाला पिंगली वेकैया है ना। पिंगली वेकैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो पता है आपको, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और बच्चा जानता है। भारत के पहला जो ना राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। है ना। ठीक। तो आप कमेंट में ज़रूर है ना लिखिएगा कि आपका जो ना 20 में